बच्चों लास्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था बीटा गामा फंक्शन का, उसमें मैंने आपको गामा फंक्शन के बारे में बता दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे छोड़ दीजिए, पहले वहां जाइए, उसको देख के आइए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, तभी आपको कोई फायदा होने वाला है। हाँ, यदि आपको गामा फंक्शन पहले से अपने आप ही आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गामा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले गामा को पढ़ के आइए, उसके बाद बीटा फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो अब इस वाले पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीटा फंक्शन के बारे में। बीटा फंक्शन बच्चों, इस पार्ट में बीटा फंक्शन की थ्योरी आपको कंप्लीट करूंगा, उसके फॉर्म्स अलग अलग आपको बताऊंगा, और बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है वो आपको बताऊंगा। और इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा जेईई मेंस और एडवांस वाले, जो बीटा और गामा फंक्शन पे बेस्ड थे। तो आइए बीटा फंक्शन को मैं आपको दिखाता हूं। भाई बीटा फंक्शन इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इस इंटीग्रल को कहते हैं बीटा एम एन। बीटा एम एन बच्चों, बीटा एम एन लिखो या बीटा एन कॉमा एम लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्योंकि देखो ये वाला जो मेरा इंटीग्रल है, यदि मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं जो बाहुबली प्रॉपर्टी हमारी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसमें हम x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो यदि मैं इसमें x को 1 माइनस एक्स कर देता हूं तो यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पावर m लिखा हो या यहाँ पावर m लिखा हो, दोनों मीनिंग सेम ही है, मतलब m और n इधर उधर जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बीटा m कोमा n कहो या बीटा n कोमा m कहो, दोनों का बात मतलब सेम ही है। तो ये बेसिक फॉर्म है जी, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं बीटा फंक्शन। इसका दूसरा फॉर्म ये है जी, जीरो से इन्फिनिटी। लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ लिमिट 0 से 1 है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। ये आप यहाँ ऊपर पावर में m माइनस n की जगह n माइनस m भी होगा तो भी चलेगा। इसको मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि इस वाले से ये वाला फॉर्म कैसे आया। और दो फॉर्म है वो भी आप देख लीजिएगा। ये फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखो इसको ध्यान से, ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये वाला और जो आप ये वाला देख रहे हैं, दोनों देख के आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा लिमिट पे। यहाँ लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ लिमिट है 0 से 1। तो यदि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये आपका बीटा mn के बराबर होगा। लेकिन यदि लिमिट 0 से 1 है तो x टू द पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, ये आपका बीटा फंक्शन के इक्वल होगा। मतलब ये जो दो लिखे थे ना, ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके लिमिट 0 से 1 कर दो तो बीटा mn आता है, और 0 से इन्फिनिटी है तो एक ही बीटा mn के बराबर हो जाता है। और जो नेक्स्ट इसका फॉर्म है बच्चों, वो साइन और कॉस वाला है। बीटा mn किसके इक्वल होगा? ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो ये बीटा के बच्चों चार फॉर्म है, चार फॉर्म है, एक बार वापस देख ली, चार फॉर्म। ये पहला बेसिक फॉर्म, ये डेफिनेशन ही है, उससे इसमें कन्वर्ट होता है, एक ये वाला फॉर्म, एक ये वाला फॉर्म। तो मैं आपको करा देता हूं थोड़ा कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वाले फॉर्म से ये वाला फॉर्म कैसे आता है। बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल दोनों का वैल्यू सेम है। आइए करते हैं जी। मुझे क्या करना है पहले तो भैया वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, जो बेसिकली बीटा mn होता है, उसको मुझे किसके इक्वल लाना है? तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n, इसके इक्वल बच्चों लाना है। तो ये पहली नजर में देख पा रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ x है या तो 1 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है। इसका मतलब मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और सब्स्टिट्यूशन क्या करने जा रहा हूं मैं? या लेफ्ट से चल रही, x को पुट कर लीजिए आप 1 अपॉन 1 प्लस टी, x को 1 अपॉन 1 प्लस टी। बच्चों क्यों पुट किया है x को 1 अपॉन 1 प्लस टी? क्योंकि यहां मुझे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया है। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, dx का वैल्यू हो गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर dt। अब बच्चों आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करना होता है। तो आइए लिमिट चेंज करते हैं।
यहाँ यदि मैं x को 0 पुट करूंगा, देखो ध्यान से रे, x को 0 पुट करूंगा तो पता है t कितना होगा, t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब मैं t को इन्फिनिटी रखूंगा तभी तो x 0 आएगा। तो लोअर लिमिट हमारा कितना पहुंच जाने वाला है, इन्फिनिटी हो जाने वाला है। और यदि मैं x को 1 पुट करता हूं तो t का वैल्यू 0 आएगा। देखो t को 0 रख के x का वैल्यू 1 आएगा। सो लिमिट मेरा हो गया इन्फिनिटी टू 0। पहली और अच्छी बात क्या है, हमें कुछ ऐसा ही लिमिट चाहिए था। अब जो यहां रखते जा रहे हैं, x के प्लेस पे क्या रखा है, 1/1 प्लस टी, तो 1/1 प्लस टी की होल पावर m-1। अब मुझे ये देखना है कि 1 माइनस एक्स क्या बनने वाला है। आओ इधर देखते हैं भाई, 1 माइनस एक्स देखना है, मैंने कि 1 माइनस 1/1 प्लस टी, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो t/1 प्लस टी आ जाएगा। सो 1 माइनस एक्स आ गया है t/1 प्लस टी द होल पावर n-1 एंड dx इज माइनस टाइम्स 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर dt। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहली बात, लिमिट थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो गया है, तो क्या करना है, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। और लिमिट को इंटरचेंज करने से क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये वाला नेगेटिव साइन इधर जाएगा और लिमिट को इंटरचेंज करके आएगा। सो 0 से इन्फिनिटी हो गया है लिमिट। अब देखो ऊपर देखो, न्यूमरेटर को देखो भाई, न्यूमरेटर में सिर्फ दिखाई दे रहा है t की पावर n-1। डिनोमिनेटर को और ध्यान से देखो, यहां 1 प्लस टी की पावर m-1, 1 प्लस टी की पावर n-1 और 1 प्लस टी का स्क्वायर, सारी पावर को ऐड कर दिया तो 1 प्लस टी की पावर m प्लस n आ गया। अब मैं t के प्लेस पे चाहे तो x भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, तो 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये देखिएगा बच्चों आ गया है, देख लो। अरे यही करना था भाई, मान ही नहीं रहा, देखो यही तो लाना था, ये देखो मैंने ला दिया है। तो ये फॉर्म मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाला इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, इससे ये भी आ जाएगा, सेम ही बात है दोनों। मैंने बताया था m और n को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद ये वाला आपको फॉर्म लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, ये भी करके दिखाऊं? हाँ ठीक है, मुझे आता है भाई, ये भी कर सकता हूं मैं। तो चलते हैं आगे। यहां हमने क्या जाना है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये क्या होता है जी, ये बीटा mn होता है। इसको कुछ सेकंड के लिए मैं i नाम रख देता हूं, फिर बीटा फंक्शन का नाम मैंने i रख दिया है। अब दूसरा मुझे क्या पता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ये भी बीटा mn ही होता है। दोनों इंटीग्रल सेम है। अभी क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो फॉर्म है जो मुझे लाना है उसमें बेसिकली इन दोनों के सम की ही बात चल रही है। दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 2i इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 प्लस x टू द पावर m-1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये बच्चों बन जाएगा। कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, देखो ये दोनों प्लस करके उधर 2i आ गया है, आप देखो, लेकिन यहाँ ये जो फॉर्म आप देखोगे यहाँ ट्वाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिट 0 से 1 है। एक बार जेईई मेंस में सेम सवाल पूछ लिया था, तो कुछ बच्चों ने तो क्या लिमिट को ध्यान से देखा ही नहीं, समझा 0 से इन्फिनिटी है, इन दोनों के वैल्यू सेम आते हैं तो ट्वाइस करके आंसर लिख आए। लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिट अभी देखना है। अभी प्यारे बच्चों देखो, यहाँ लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन मुझे लिमिट क्या चाहिए, मुझे लिमिट चाहिए 0 से 1। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये लिमिट को ब्रेक कर दूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, एक बार चलूंगा 0 से 1 और फिर चलूंगा 1 से इन्फिनिटी। लिमिट को ब्रेक कर लिया, 0 टू 1 और फिर 1 टू इन्फिनिटी। अब यहां तो जो मुझे लाना था वो आ ही गया है। बेसिकली मुझे लाना तो यही है, मतलब कि अब ये सेकंड वाले को मुझे कुछ चेंज करना होगा, और उसमें क्या चेंज करेंगे वही सोचने वाली बात है। अब मैं ऐसे देख रहा हूं भाई कि यहाँ ये जो मेरा सेकंड वाला इंटीग्रल है जो अभी मैं लिख ही रहा हूं, इसका जो लिमिट है वो 1 से इन्फिनिटी है, लेकिन इधर वाले का लिमिट 0 से 1 है।
यदि इन दोनों का लिमिट सेम हो जाए, दोनों का लिमिट सेम हो जाए तो ऐड हो जाएंगे, कुछ बढ़िया काम हो सकता है। तो मैं लिमिट सेम करना चाहता हूं, लिमिट सेम करना चाहते हैं भाई, 1 तो बढ़िया है, 0 से इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल का फील आ रहा है भाई। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और 0 का रेसिप्रोकल कर दूं तो इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का फील लेना है तो सेकंड वाले इंटीग्रल, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाला तो आ गया वही जो लाना था आ गया, सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, x को 1/t पुट कर लेते हैं। सेकंड वाले इंटीग्रल में x को 1/t। बच्चों समझना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चल रहा है कि क्या करना है। लिमिट में रेसिप्रोकल का फील आ रहा था इसलिए मैंने 1/t पुट करने का सोचा। dx का वैल्यू आ गया है -1/t² dt, ये बच्चों बन गया है। अब मैं इसको ना क्या कहूं, छोड़ो इसको क्या कहना, इससे कहने को कुछ बचा ही नहीं है, मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं, यहां लिख रहता हूं, उसको बाद में सोचूंगा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। पहली बात, अब आप देखो होशियार तो हो गए हो बच्चों बहुत, यहाँ नेगेटिव साइन, मेरा जब लिमिट लिखूंगा यहाँ आएगा 1 और वहां आएगा 0 और एक नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन को हटा दूं तो लिमिट आपका वापस 0 से 1 बन जाएगा। यहां आप देखो क्या बनेगा, 1/t⁻n−1 प्लस 1/t⁻m−1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/t⁻m+n और 1/t² dt। अब बच्चों जो माइनस था, माइनस से मैंने लिमिट चेंज कर दी, इंटीग्रल का साइन बहुत छोटा लग रहा है, अंदर बहुत बड़ा हो गया है, तो इंटीग्रल को भी बड़ा कर दिया गया। अब इसका लेना है बच्चों हमें एलसीएम। जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा, t⁻m−1 इधर, t⁻n−1 उधर, और यहां बनेगा t⁻m+n-2। यहां एलसीएम लूंगा तो t+1m+n और नीचे बनेगा t⁻m+n, और यहां पावर 2 और है तो उससे 2 पावर कम हो जाएगी। अच्छा कमजोर बच्चे हैं, आओ जी यहां कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। t की पावर एक बार देख लेता हूं क्या था अभी, हाँ, t की पावर m-1 प्लस t की पावर n-1 अपॉन t की पावर m+n-2, और नीचे बन रहा है t+1 की पावर m+n अपॉन t की पावर m+n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लिया गया है, इनटू में है 1/t²। अब इसी को ध्यान से आप देखिएगा, ये जो है हमारा ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होते ही ये वाली 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ t की पावर m+n आएगी और यहाँ भी t की पावर m+n है, तो बचेगा क्या मेरे पास ऐसे, यही तो बचा है t की पावर m-1 प्लस t की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस t की पावर m+n, ये बच्चों बचा है। इसको सॉल्व करके मैंने दिखाया, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसको सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो जो सॉल्व करके आया है ना बच्चों, ये वाला जो आया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, सेम, ये मतलब कि ये वाला ही बन गया है। इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रल है ये सॉल्व करके इसी के इक्वल आ गया है, तो मतलब कि इसका ट्वाइस हो जाने वाला है। तो ट्वाइस हो जाएगा तो ये क्या बात बन गई है, यहां 2i चल रहा था, उधर क्या बन गया ट्वाइस 0 से 1 x की पावर n-1 प्लस x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx। अब ये बच्चों ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और i कौन है, i तो बीटा फंक्शन था, तो बीटा फंक्शन का वैल्यू इसके इक्वल आ गया है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये वाला इंटीग्रल बीटा mn के बराबर होता है। फिर से याद दिला दूं, ध्यान रखिएगा 0 से 1 लिमिट है तो दोनों को प्लस करने के बाद बीटा mn आता है, और यदि 0 से इंफिनिटी है तो 1 से ही आ जाता है। क्लियर बाजी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट फॉर्म हमारा रह गया है, बीटा फंक्शन इसके इक्वल कैसे आएगा, आइए इसको भी करते हैं। मतलब बीटा को आपको साइन कोस में लाना है, साइन कोस के टर्म्स में लाना है, ला दूंगा, सब पता है मुझे कि कैसे लाना है। आ जाओ भाई चालू हो जाते हैं। बीटा mn क्या है मेरा, बीटा m कॉमा n 0 से 1 x टू दी पावर m-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx, ऐसा है भाई। अब मुझे इसको साइन और कोस में लाना है। साइन कोस की जब भी बात आती है ना बच्चों, मुझे एक ही फॉर्मूला याद आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उसी की फील्ड ले रहा हूं। तो यहां देखो 1 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे x को क्या रख देना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देना चाहिए, जिसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें x को पुट करूंगा
साइन स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेक कर लीजिएगा, x को 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 ही आएगा और x को 1 पुट करेंगे तो थीटा π/2 आएगा। सो लिमिट चेंज हो गया है और लिमिट हो गया है 0 से π/2। अब भैया वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, x की जगह रखना है साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 और dx का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये लो, ये वैल्यू पुट कर दिया है, बस काम खत्म होने ही वाला है। वो जो 2 वहां दूर लिखा है उसे बाहर ले आओ, 2 आ गया यहाँ 0 से π/2। ये बन गया है साइन की पावर, साइन थीटा की पावर 2m-2। देखो पावर 2m-2 यहां से है और एक साइन वहां भी तो है, तो 2m-2 + 1। ये बन गया है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n-1 है तो कॉस थीटा की पावर 2n-2 आ जाएगी। एक कॉस थीटा वहां है तो एक पावर वहां से आ जाएगी। बस ये अब कुछ नहीं बचा, अब क्या बताऊं भाई। साइन थीटा की पावर बची है 2m-1, कॉस थीटा की पावर बची है 2n-1। ये बच्चों बन गया है। आप क्या कहें, कहने को बचा ही क्या है, यही तो करना था, वही कर ही दिया है हमने। तो ये आ गया ये आपका बीटा का नेक्स्ट फॉर्म। तो कुल मिला के 4 फॉर्म है, चारों फॉर्म याद रखना। सही, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म है, बाकी 2 फॉर्म मैंने आपको बता दिए, सारे फॉर्म बता दिए हैं भाई, क्या बार बार बता रहा हूँ, सारे फॉर्म मैंने बता दिए। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब लास्ट में अभी मैं क्या बताने वाला हूं, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है, रिलेशन भी मैं प्रूव नहीं करा रहा हूं, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ाने वाला हूं कि सारी बीटा गामा फंक्शन पढ़ा दो, कुछ ग्रेजुएशन में तो पढ़ोगे जाके। तो बीटा mn जो मेरा होता है वो होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m + n। ये है जी बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, ये बहुत काम आना चाहिए। एक्चुअली जब बीटा का भी वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, गामा के टर्म्स में निकलेगा। गामा फंक्शन का आपने लेक्चर देख ही लिया, उसमें क्या क्या होता, कैसे वैल्यू निकाला करते थे। भाई इतना सब करा ही दिया है तो मन कर रहा है एक चीज और बता दूं आज आपको। गामा 1/2, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है। तो गामा 1/2 का वैल्यू √π कैसे आया, आज उसको प्रूव करके दिखाता हूं। आइए यहां देखो, इसको देखो आप ध्यान से, ये वाले फॉर्म को। अरे आप कमजोर हो बच्चे बहुत, यहां लिख लेता हूं। जो मेरा बीटा mn है, बीटा mn, उसका जो लास्ट फॉर्म था ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा था। इसमें क्या करिएगा बच्चों, आप m और n, क्या बोला, m और n दोनों को ही 1/2 पुट कर दीजिए। यदि मैं ऐसा करता हूं तो यहां बीटा 1/2 कॉमा 1/2 आ जाता है। और इधर यदि आप देखें ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखते रहो, m को मैंने 1/2 पुट किया है तो 2m-1 0 हो जाएगा और साइन की पावर 0 का वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस की पावर 0 उसका वैल्यू भी 1, तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब सिर्फ डी थीटा बचा है। यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो थीटा आएगा। अब यहाँ मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। अब कितना समझाऊं भाई आपको, बचा क्या है समझाने को। वो π/2 आएगा, 2 से कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। तो बीटा 1/2 1/2 का वैल्यू पाई आ गया है। अब ये फार्मूले का नंबर आ गया है, तो ये हो गया गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 + 1/2 = पाई। अब देखो नीचे भाई बच्चों गामा 1 बन गया और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है तो नीचे वाला 1 हो गया। ऊपर ना गामा 1/2 का होल स्क्वायर बन गया है और वो = पाई है। सो यहां से गामा 1/2 का वैल्यू √π। तो गामा 1/2 √π होता है, ये भी मैंने प्रूव कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीख लिया, बीटा फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म सीखे, 4 फॉर्म सिखाए हैं, चारों याद रखिएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा पेपर सवाल में, सवाल पेपर में आएगा। सही है।
इतना पढ़ा दिया, इतनी मेहनत से, बस सब इधर उधर हो गया है। हाँ, तो बीटा गामा में क्या रिलेशन है वो बता दिया, बीटा के सारे फॉर्म बता दिए, अब बाकी कुछ नहीं बचा है, अब बाकी बचे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में एक तो मैं ऐसा बेहतरीन आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं जिससे जितने भी आपके जेईई में सवाल आए ना उनमें से लगभग सभी एक एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, और बाकी फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो जेईई में क्वेश्चन आए हैं बीटा और गामा फंक्शन से उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो गामा फंक्शन वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसके बाद बीटा वाले देखने, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने, फिर मजा आएगा, क्या बेहतरीन पढ़ा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।